चलिए इसको देखिए, ये एक्सप्रेशन का मैंने आपके सामने एक मॉडल पेपर खोला हुआ है और टाइल लाइन से इसको स्टार्ट करते हैं। आपके सामने मैं खोल रही हूँ टाइल लाइंस। आयशा, आपका अगर इसमें आपने प्रिपेयर शायद कर लिया हो, हमारे साथ आज ईमान और अनाया भी होंगी, बिकॉज दे आल्सो हैव टू प्रिपेयर फॉर द एक्सप्रेशन। आयशा, आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ। आपके सामने ये एक्सप्रेशन टाइल लाइंस है, आपको कार्ड दिया है एग्जामिनर ने, यू हैव टू जी स्पीक, जी और जी ये वाले क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, स्टार्ट करें इसको, एंड देन ईमान यू लिसन, और फिर आपने करना होगा। और इसके बाद आयशा, मैं आपसे आपका नाम बुक ओके स्टार्ट करने को कह सकती हूँ, आपका हैनी नंबर भी पूछ सकती हूँ, राइट? चलिए स्टार्ट कीजिए। जी। Mein Name ist Aisha. हाँ Ich हाँ। bin 30, ich bin 34 Jahre alt. ओके। Ich komme aus Pakistan. हाँ हाँ। Ich wohne in Karneval. हाँ Ich spreche ähm, Urdu, Punjabi und ein bisschen German. ein bisschen Deutsch, not German, ein bisschen Deutsch। Sorry, sorry. Ein bisschen Deutsch. Mhm. Ich habe keinen Beruf. Aha, Ich bin Hausfrau. okay, gut। Äh, meine Hobbys sind Fernseher und Cooks. Aha, meine Hobbys सही sind, है मतलब जी bitte एक दफा रिपीट कीजिएगा इसको प्लीज। meine या Meine Hobbys sind Fernsehen und ये क्या cooked. है, ये क्या आपने हॉबी क्या बोली है? मैम टीवी देखना फैंजियन, फैंजियन। फैंसी अच्छा हाँ, फैंसियन और ओके फैंसी और कुक्ड खाना बनाना कोखन, 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 कोखन अच्छा क्यों कोखन। कोखन हाँ। कोखन meine Hobbys sind Fernsehen und हाँ, Kuchen. und कोखन। Äh, meine Handynummer ist नहीं null नहीं, वो मैं आपसे पूछूंगी, drei आपने खुद से नहीं बताना है, खुद से नहीं बताना। अच्छा ओके ओके हाँ। ओके ठीक ओके आयशा, wie ist deine Handynummer bitte? meine Handynummer ist 0 3 1 1 6 no, 0 Mhm. 4 5 6 8 7 Okay, gut. Und wie buchstabierst du deinen Namen? A Mhm. Epsilon Mhm. Mhm. Z Mhm. H Aha. A ओके, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये आप लोग, हाँ। आपकी जो मैंने मिस्टेक्स थोड़ी सी आपकी एक दो थी ना, वो उनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए एंड प्रिपेयर इट, सो दैट इसके अंदर, इस स्टाइल के अंदर आपको। मैंने इसको किया नहीं था बस थोड़ा जैसे मुझे मैंने ये तो पहले बहुत पहले किया हुआ था ना बस मैंने वही सुना दिया मुझे ओके पता है गुड। होता ना कि आपने सुनना है तो फिर मैं थोड़ा क्लियर कर हाँ लेती हाँ। हाँ हाँ। चले ईमान, आप स्टार्ट कीजिए। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए, दिस इज स्टाइल आइंस। जी। Okay, mein Name ist Iman Fessel und ich bin 15 Jahre alt. हम्म। हाँ Ich, ich wohne in Rawalpindi हाँ। und लैंड में यू मेंशन योर कंट्री, इसको मैं आपने बोल दिया। nein, ich komme aus Singapur. Ich अब komme बोलिए। aus Pakistan und हाँ ich हाँ। wohne in Rawalpindi. हाँ, Ich spreche Englisch, Urdu und etwas Deutsch हम्म। und ich bin eine Studentin und meine Hobby ist Ich bin Studentin, Lesen. eine नहीं लगाना उसके साथ, ich bin Studentin। Okay, ich bin Studentin und meine Hobby ist Bücher lesen. Bücher lesen, okay, that is one hobby, right? So you cannot say meine hobby, hobby is the neutral noun, mine hobby is Bücher नहीं मैं lesen। तो दो हो तो या मायने आएगा फिर अगर आपने अगर मल्टीपल दो लगानी हॉबीज है है ना,
अगर मल्टीपल बतानी है तो मायने हॉबीज जिंट, और फिर आप आगे उस तरीके से बताएंगे, ठीक है? मायने हॉबीज जिंट, जी। फॉर एग्जाम्पल। Okay, ma'am. जिंट। अच्छा, कौन कौन सी हॉबीज मैं कुछ यहाँ पे लिस्ट भी कर देती हूँ। मायने हॉबीज जिंट, अगर दो से ज्यादा है, और अगर वन बतानी है तो माइन हॉबी इज, ठीक है? तो कुछ हॉबीज के नाम जो है आप ले सकते हैं, जैसे कि आयशा ने भी कहा, फैंजेन, कोखन, ब्यूशलेजन। ब्यूशलेजन मीन्स टू रीड बुक्स, राइट? ठीक हो गया। Yeah. और क्या हो सकती है हॉबीज, बताइए? वांडन, Coffin. हाइकिंग, जॉगन, म्यूजिक हेयरन। So there can be many hobbies that you can name, ठीक है? तो चलें, Yeah. ईमान, wie buchstabierst du deinen Namen? AMAN. Aman. Sehr gut. Und was ist deine Handynummer? Meine Handynummer ist 0332 541 Okay, 8 good. 9. चलें, वेरी नाइस। अनाया, प्लीज इसको कीजिएगा, प्लीज स्टार्ट कीजिए। Ich heiße Anaya Asim. Ich bin 14 Jahre alt. Ich komme aus Pakistan. Ich wohne in Rawalpindi. Ich spreche Englisch und Urdu. Ich bin Deutsch. Meine Hobbys sind Schwimmen und Bücher lesen. Visualism, ओके गुड। तो ये था हमारा टाइल लाइंस, इसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर इट, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। टाइल स्वाई के ऊपर चलते हैं। टाइल स्वाई में यू हैव टू फॉर्मुलेट क्वेश्चंस, ठीक है? मैंने क्वेश्चन फाइल भी आप लोगों को सेंड की हुई है, उसको भी गो थ्रू आप कीजिएगा। इट्स अबाउट क्वेश्चंस। कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आयशा, कैन यू टेल मी? मैम रिक्वेस्ट और क्वेश्चन आंसर। नहीं नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, क्वेश्चन। कौन सी, कितनी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? एनीवन एल्स? एक या नहीं फ्रॉग होते हैं हाँ हाँ, और जी दूसरे जी मैम, एक वे Wave फ्रागे Ragi. होते हैं। एक याना फ्रागे होता है, और वे फ्रागे। वे Wave फ्रॉग। Ragi. एक वेव फ्रागे होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? या नहीं फ्रॉगे में आंसर उसका यस और नो में होता है। या नहीं फ्रॉग और जो वे फ्रॉग है उसको प्रॉपर आंसर देना। एग्जैक्टली, व्हाट इज द डिफरेंस इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर? एक याना Ma'am, फ्रागे Yana होता है विच Frage इज में इजियर टू verb मेक, पहले एक होता आता है. है, यस प्लीज, Ma'am, Yana Frage में verbs पहले आते हैं. यस, स्टार्ट्स विद द वर्ब इन इट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म, यानी कि उसका फॉर्म आपने देखना है कि फॉर्मल में रखना है कि इनफॉर्मल में रखना है, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि वर्ब इन इट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, यानी कि डू या जी, या ऑब्वियसली डू या जी होगा यहाँ पे, क्योंकि आप सामने वाले बंदे से सवाल कर रहे हैं। और आपका फिर यहाँ पे कोई भी, अगर आपने टाइम एलिमेंट डालना है, अगर कोई है, तो फिर रेस्ट ऑफ द डिटेल्स। वेव फ्रागे में याद रखिए, इट स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन एलिमेंट में कहूंगी, क्योंकि जो कि डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड कह लेते हैं, जो कि जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड हो, जैसे वी फेल या वेल्che Sprachen, ये क्वेश्चन एलिमेंट है पूरा। फिर आपका वर्ब इन इट्स कॉन्जुगेटेड फॉर्म, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका आ सकता है ऑब्वियसली टाइम एलिमेंट आ सकता है, फिर कोई भी आपकी चीज, ठीक है? तो वर्ब आपका यहाँ पे सेकंड प्लेस पे रहेगा। आप नोट करें कि सब्जेक्ट वर्ब से अलग नहीं हो सकता। तो इन दो को आपने जहन में रखते हुए कोई भी किसी किसी किस्म के क्वेश्चन बना ले, चाहे या नाइन चाहे वेव फ्रैग, लेकिन आपने इस थीम को भी जेन में रखना है कि अगर आपका जो वर्ड है वो थीम से रिलेटेड है तो देन इट्स ओके। अगर आपका वर्ड जो है वो थीम से बिल्कुल ही अलग हो गया है, जैसे कि जोनटाग, हमारा जो थीम है दैट इज एसन und trinken, खाना पीना। फ्रूस्टुक नाश्ते को कहते हैं। Lieblingsessen फेवरेट फूड, बियर बियर, फ्लाइश मीट, ब्रॉड ब्रेड। तो ये सब वर्ड्स हमारे रिलेटेड हैं। एक जो जोनटाग है दैट्स नॉट रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको इसको थीम के साथ मैच करने के लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको कोई खाने पीने का कोई बीच में वर्ड डालना पड़ेगा, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो खाने से पीने से रिलेटेड होना चाहिए।
तो अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक राउंड चलाते हैं इस तरीके से कि आयशा सवाल करें ईमान से, और ईमान आयशा को जवाब देके ईमान सवाल करेंगी अनाया से, और फिर अनाया जो है वो ईमान को जवाब देके आयशा से सवाल करेंगी, और आयशा आप देंगी जवाब अनाया को। ठीक है, इस तरीके से ये राउंड चलाना है हमने। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग सोच के रख लें अपने, मैं जैसे जैसे अगर कोई आपको मैं देखूंगी कि कोई मुश्किल आ रही है या कोई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो विल सी। आपने एक और चीज जो ज़हन में रखनी है कि अगर आप सारे इनफॉर्मल में बना रहे हैं तो दैट्स बेस्ट, अदरवाइज आप इसको फॉर्मल में भी बना सकते हैं। आप इसको एंशुल्डिगन जी करके स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज एक्सक्यूज मी, ठीक है। लेकिन अगर आप एंशुल्डिगन जी से करते हैं तो मैम मेक इट यहाँ यहाँ फॉर्मल। नहीं फ्रागर बनाना है या वे फ्रागर बनाना है इसमें? दोनों में से आपकी मर्जी है, जो मर्जी बनाइए, बनाना क्वेश्चन है। ओके। फॉर्मल में रखें तो सबसे इजी होता है कि आपको वर्ब को कॉन्जुगेट नहीं करना पड़ता, आपको वर्ब को चेंज नहीं करना पड़ता डू के लिए, ठीक है। तो फॉर्मल सबसे इजी होता है, तो मैं आपको कोई एक सजेशन दूंगी, फॉर्मल में ही रहिए। और अगर एक फॉर्मल में बना रहे हैं तो सारे क्वेश्चन फॉर्मल में बनाइएगा, ठीक है। तो एंशुलिगन जी से आप स्टार्ट कर सकते हैं एक दूसरे को मुतवज्जो करने के लिए। और अगर आपको अपने पार्टनर का बाकी बात समझ ना आए तो आप वी बिटे कहिए, क्या दोबारा, इसका मतलब है दोबारा रिपीट कीजिए। जी आयशा, स्टार्ट करते हैं। फ्रूज ट्यूब का एक बहुत ही पेट क्वेश्चन है, प्लीज। अच्छा, ये मैं लिख ही देती हूँ यहाँ से, यहाँ पे वस एसन जी सोम फ्रूज ट्यूब, वस एसन जी सोम फ्रूज ट्यूब। आप इसको फुल अगर सेंटेंस में आंसर दें तो दैट्स बेस्ट, अदरवाइज आप एक दो वर्ड भी अगर बोल देते हैं तो वो भी ठीक है। जी आयशा, स्टार्ट करें। मैम कोई भी क्वेश्चन बना लो। जी जी, कोई भी क्वेश्चन बनाइए। ओके। drinks do gain apples after in frustruck. इस विज्ञान या है। इश्क। ऑफिस ऑफ इस तो नहीं होएगा ना, वो तो त्रिंग्स होएगा, आपने त्रिंग्स बोला है। जी जी मैम, drinks do gain। दोबारा बोलिए। अच्छा, इंशुल्डिगन जी तो नहीं बोला क्योंकि आपने इनफॉर्मल क्वेश्चन बनाया है। वो नहीं बोला, वो तो नहीं बोला मैम। अच्छा, दोबारा कहिए। drinks do gain apples after in frustruck। सोम फ्रूस्टू। मैम सुम का क्या मतलब है? सुम का मतलब इन ही होगा, लेकिन फ्रूस्टू के साथ सुम का इस्तेमाल कीजिए। सोम फ्रूस्टू। अच्छा, फिर इन नहीं लगेगा, इन या नहीं, इन? नहीं। अच्छा। बनाएं ओके, दोबारा। drinks do gain apples after zum frustruck। जी। Ja, ich trinke gern Apfelsaft. ओके, गुड। जी ईमान, नेक्स्ट। Aisha, was ist dein नो 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 नो, Lieblingsessen? अनाया से आपने करना। अच्छा, Anaya, was ist dein Lieblingsessen? Meine Lieblingsessen ist Pommes frites. वेरी गुड। आपका जो क्वेश्चन है वो है वस इज डाइन, बिकॉज इट्स अ न्यूट्रल नाउन। लीवलिंग्स, वस इज डाइन लीवलिंग्स। आगे बात समझ, डाइने नहीं है, ओके। इट्स अ न्यूट्रल नाउन। चले अनाया, नेक्स्ट। गुड, एक्सलेंट क्वेश्चन। जी अनाया। Uh, was hast du am Sonntag zum Abendessen? ओके, वस इज टू अगर कर दे तो ज्यादा बेहतर नहीं, वस इज टू am Sonntag zum Abendessen। Abendessen, yes. हाँ ठीक है, zum Abendessen ठीक है। क्या आप रात के खाने में क्या खाते हैं संडे को? जी आयशा। Ich esse am Sonntag Brot mit äh, Fleisch। ठीक है, ब्रॉड ऑन राइस, राइस एक्चुअली, नॉट राइस। जी चलिए, एक्चुअली द वर्ड इज राइस, विच इज राइस। मैम, मैंने फ्लाइश कहा था, फ्लाइश। फ्लाइस का है, ओके गुड, ठीक है। ब्रॉड ऑन फ्लाइस। बियर। जी आयशा। मैम बियर वो जो पीने वाला होता है। तो और कौन सा होता है आयशा? बियर मतलब एक जानवर भी होता है, ओके। नहीं नहीं, वो ऐसे पूछ रही हूँ।
Okay. Drinks do gain in beer. हाँ, drinks to ज्ञान. Okay. 9 is drinking nish beer. Nicht gerne Bier. Nish can beer. Drinks to gerne Bier. Nein, nicht gerne. Ja, nein, ich trinke nicht gerne Bier. या और क्या हो सकता है? Nein, ich trinke kein Bier. मैम ये भी हो जाता है, 9 nicht zu gehen. Nicht so gerne का मतलब है इतने शौक से नहीं पीती, पीती हूँ. हो सकता है, Okay. आंसर हो सकता है. Nein, nicht so gerne. ठीक है, जी. Okay. चले नेक्स्ट बनाइए. फ्लाइश. Ist du Fleisch am Abendessen? Zum Zum Abendessen. Abendessen. Zum. Ist du Ja, Fleisch? Zu Abend zum भी कह सकते हैं और Abendessen. zum Abendessen भी चले, ऐसे भी हो सकता है. जी. Nein, ich esse Brot. Okay, sehr gut. Next. Isst du gerne Brot? जी आयशा. Ja, sehr gern. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो ये थे आपके क्वेश्चंस, जो कि ये आपका पूरा राउंड ऐसे चला है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपके पास आ जाए ये. और आगे चलते हैं. अब हमारा जो सेकंड राउंड में है थीम, वो चेंज हो गया है. नाउ आवर थीम इज आइन काउफन. आइन काउफन, जब भी कोई थीम हो तो आपके किस किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं? किसी चीज की कीमत मालूम कर लें. वी फील कॉस्टेड. अगर सिंगुलर चीज है तो कॉस्टेड, मल्टीपल चीज है तो कॉस्टन. ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा. या वस कॉस्टेड और कॉस्टन, किस चीज की क्या कीमत है. या वो फिंडे इश, वो वाली चीज. तो इस जिसका आंसर हो सकता है इन सुपरमार्केट, क्या आपको ये चीज सुपरमार्केट में मिलेगी. या आउफ den Markt. या इस तरीके से, जैसे कोई अगर बुक है तो im Buchladen zum Beispiel. बुखलाडन, कि ये चीज आपको बुक शॉप से मिलेगी. या जैसे कोई न्यूज़पेपर है, सिटी मैप है, तो आपको इम कियोस्क उसका आंसर हो सकता है, कियोस्क से मिलेगी. तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसके ये आंसर्स हो सकते हैं. इम रेस्टोरेंट हो सकती है कोई चीज आपको रेस्टोरेंट में मिल सकती है, इस तरीके से. ठीक है, वो फिंडेश. आप यहाँ पे हियर भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये चीज कहाँ से मिलेगी. जैसे आप नए नए जाते हैं अगर जर्मनी में, तो दिस क्वेश्चन कैन हेल्प यू कि यहाँ पे मुझे ये चीज कहाँ से मिलेगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी तरीके से. अब ईमान साहब से स्टार्ट करते हैं. ईमान क्वेश्चन करें आयशा से, और आयशा अनाया से, और इस तरीके से राउंड हमारा चलेगा. देन अनाया विल अगेन क्वेश्चन ईमान. जी. साइटून इज न्यूज़पेपर. खासे, मैं यहाँ पे पहले इसके क्वेश्चन के वो लिख दूं. मतलब खासे इज कैश काउंटर. ऑफ्स इज फ्रूट. शूहे इज शूज. बुक इज बुक. स्टार्ट प्लान, स्टार्ट सिटी को कहते हैं प्लान मैप को. तो चलें स्टार्ट कीजिए. और मैं अगर इसके आपको वो भी बता दूं आर्टिकल्स, तो आपके लिए आईने आइन लगाना आसान हो जाएगा. आईने साइटून फॉर एग्जांपल, आईने खासे, क्योंकि खासे कैश काउंटर कैश बॉक्स दोनों को कहते हैं. आप आइन आईने का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पहली दफा जब बात हो रही है. मैं सिर्फ डेयर डी डास इसलिए देख रही हूँ ताकि आपको इनके आर्टिकल्स, इनके जेंडर्स पता चल जाए. चलें जी आयशा. Ist sie, ईमान. या ja, ist die Zeitung in der Supermarkt? इज व्हाट. Ist die Zeitung in der Supermarkt? अगर इसको मैं बेहतर आपको एक फॉर्मेट बताऊं, फिंडेश, finde ich eine Zeitung im Supermarkt. कि क्या मुझे सुपरमार्केट से एक न्यूज़पेपर मिल सकता है. दिस इज व्हाट यू वांट टू से. Ja. हाँ, तो फिंडे इश का इस्तेमाल कीजिए.
क्या मुझे मिलेगा, यानी क्या मैं पाऊंगी? डू आई फाइंड अ न्यूज़पेपर इन द सुपरमार्केट? यू वांट टू Yes, मेक अ same. याना इन फ्रागे? Yeah. ओके गुड। जी आयशा। जी मैम। मैं नेक्स्ट बनाऊँ? नहीं, आप इसको पहले आंसर करें। वो कह रही है कि क्या मुझे साइटिंग सुपरमार्केट से मिलेगा? मैम इसको तो यहाँ ही होगा आंसर। सुपरमार्केट से कहाँ अखबार मिलती है? Nein, aber im Buchladen अच्छा अच्छा। oder im जी Kiosk। जी बिल्कुल। क्या आंसर होगा? Nein, aber im Laden oder in, ये कियोस्क। आगे क्या लिखा है आपने? कियोस्क। इसका क्या, क्यों, कियोस्क इसका क्या होता है मतलब ना, है? ऐसी छोटी सी, छोटा सा कोई कॉर्नर, छोटी सी कोई शॉप होती है जहाँ पर ये अखबारें, सिगरेट वगैरह मिलते हैं। ओके। जी शास्त्र। कैश काउंटर। मैम इसका बनाऊं? हाँ। finde ich eine Kasse नो, im इसको चेंज कर ले, कोई और बनाइए अभी। ऐसा कुछ और बनाओ। कैश काउंटर, मैम कैश काउंटर मतलब आज जैसे आप शॉपिंग बैंक? कर रही है ना, शॉपिंग कर रही हैं, तो आपको कैश काउंटर जी। नहीं मिल रहा, तो आप क्या कहेंगे? ओके। मैम इसका क्या होगा? साथ में लिखा हुआ है मैंने। मैम वो फाइन इश वो हियर finde ich, कैसे? wo finde ich eine Kasse bitte? वो finde ich eine आईने Kasse कासे। bitte? कहाँ पे मिलेगा? तो आप इशारा करके क्या कह सकते हैं? ईमान और सॉरी अनाया, आपको मैंने उसमें नेट्स पैक में भी पढ़ाया था। हाउ डू यू से उधर? Gehen Sie links? या ये हैं जी लिंक्स। इतना भी बोलते तो बहुत है, यानी लेफ्ट चले जाएं। वेरी गुड। नेक्स्ट कीजिए ऑब्स्ट अनाया। Okay. Kannst du Obst nach Hause mitbringen? व्हाट डू यू वांट टू से? आपका जो क्वेश्चन है उसके वो शॉपिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है मैम। है क्या आपको लगता है? I'm trying to say कि can you bring हाँ, back fruits to the आप house? तरीके से कह देना कि क्योंकि आइन काउफन से थोड़ा सा रिलेट करें, कैन यू बाय दिस Yes. इस तरीके से। ठीक है मैम। यप। Access. Kannst du Obst kaufen? Hast du mir Obst kaufen? Mir means for me. Yes. चले ईमान, आंसर इट। Ja, gern. Nee, Ja, gerne. Warum nicht? ja. We feel। ठीक है, तो इसको सिर्फ एक्सटेंड करने के लिए एक अच्छा सा आंसर, कितना कितना नॉट नेसेसरी, या ज्ञान भी बहुत है। चले इशू है। Okay. Wie viel kostet die Schuhe? दाहिने शू अगर मैं कर दूं Ja, schon. और कॉस्टेड Wie करूं, viel कॉस्टन करूं? kostet नहीं होगा? कॉस्टेड इज फॉर सिंगुलर, कॉस्टेड कॉस्टन इज फॉर प्लूरल। अच्छा। वी फील कॉस्टन दाहिने तो शू अगर है खाली जी आयशा। अगर खाली शू कहना हो तो फिर उसका जर्मन में एक क्या जूता, होगा वर्ड? एक जूता। हाँ, तो वो या फिर डेयर शू होता है, एक जूता। वी फील कॉस्टेड डाइन शू। ओके लेकिन एक तो नहीं होएगा ना, क्योंकि शू ओके है करते तो अच्छा ही है। लिखा भी शू ही हुआ है। या जी। जी आयशा। मैम प्राइस बताऊं? जी हाँ। मैम 400। हैं, इतने महंगे?
मैम अच्छा यूरो के हिसाब से बताना है ओ फिल्म सिक अगर कर दे तो, फिल्म सिक ऑयरो, मैम सेन सेन यूरो। सेम चले, सस्ते पे आ गए। फिल्म सिक ठीक है। हाँ ओके चलो। मैम ठीक है। बुख, मैं क्वेश्चन बनाऊं? जी। Finde ich eine Buch im Supermarkt? ये तो ऊपर से ही आपने उठा लिया। चले इसको आंसर करें। मैम मुझे नहीं आ रहा। चले अनाया। 9. Im Buchladen. 9 im Buchladen। मैम हम लाइब्रेरी को बिब्लियोथेक बोलते हैं। मैं बताती हूँ, im Buchladen findest du eins, यानी ein Buch, ein Buch कर दो। यस। अच्छा, इस Buchladen या in der Bibliothek, Bibliothek, in der Bibliothek findest du ein Buch, im Buchladen in der Bibliothek। ठीक है, तो ये चांस है, याद आपने रखने हैं। स्टार्ट प्लान अनाया। Wo finde ich einen Startplan? Wo finde ich ein Startplan? जी ईमान। फिंडिस्ट, फिंडिस्ट होगा। हाँ डू, फिंडिस्ट डू। हाँ, Findus do means you are also making a question, नहीं, a simple statement, या then verb at the second place. ओके। डू फिंडिस्ट देयर स्टार्ट प्लान इन देयर इन द अच्छा, कियोस्क। ये एक तो पहली बात है कि ये आपको जाके मेल नाउन होएगा ना। अगर मैं थोड़ा सा आपको, वैसे तो बोलने में इतना वो नहीं, मैं आपको कहूंगी कि मैटर नहीं करता है, एग्जामिनर मार्क्स नहीं काटता। वो फिनिश einen Startplan, den findest du im Kiosk। कियोस्क, den क्यों मैं कह देन रही क्यों हूँ, क्योंकि होगा? मैं ऑब्जेक्ट से अपना सेंटेंस स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज एन accusative ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन सिंस आपने अभी accusative ऑब्जेक्ट, accusative केस यू नीड टू रिवाइज, तो इसको भी हटा देते हैं, सिंपल im Kiosk कैन बी एन आंसर। ठीक है, यस। यस। तो अभी इसको या इतना ही रखें, इतना पूरा सेंटेंस बोल भी लें तो इट्स ओके, वो A1 पे इतने मार्क्स नहीं करते। ठीक है, लेकिन हायर लेवल्स पे जाके ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला सेंटेंस सही है अगर मैं इसको इस तरह बनाऊं। डू कांस्ट im Kiosk Startplan finden। Du kannst im Kiosk einen Startplan finden। बिल्कुल हो सकता है, ओके। और स्टार्ट प्लान को आप पहले भी लेके आ सकते हो उठा के। Du kannst einen Startplan im Kiosk finden, या इसको आप थोड़ा सा im Kiosk से भी स्टार्ट कर सकते हैं, if you want to stress on it। Im Kiosk findest du einen Startplan, इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, आप यस। किसी न किसी एलिमेंट को कहीं भी रख सकते हैं। जिसको कहीं भी नहीं रख सकते, मतलब जिसको आप स्ट्रेस करना चाह रहे हो उससे आप अपना सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। द वर्ब हैज टू बी एट द सेकंड पेज, द सब्जेक्ट हैज टू स्टिक टू द वर्ब। सिंपल आप इन कियोस्क के भी इसमें कह सकते हैं, चला सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम चलते हैं टाइल द्राय पे, विच इज अबाउट मेकिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, टाइल द्राय है। इसके लिए, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे चैट पे मैं अपलोड कर रही हूँ इसकी जो फाइल है, 1 मिनट, फॉर योर रिवीजन। और वो फिर आप लोगों को अभी करनी होगी रिवाइज बिफोर गोइंग इनटू दिस। मैं यहाँ पे, चले यहाँ पे तो नहीं, अच्छा मैं ये फाइल आपको सेंड कर रही हूँ आपके उस पे व्हाट्सएप पे। इसको खोलिए फाइल को, और इसको रिवाइज करें। मैं आपको 10 मिनट्स दे रही हूँ, एंड कम बैक एंड देन यू विल डू इट, क्योंकि ये मैं आपको बहुत दफा ये चीजें रिवाइज करवा चुकी हूँ। तो प्लीज जॉइन द ब्रेकआउट रूम फर्स्ट,
फिर मैं आपको इंस्ट्रक्शंस व्हाट्सएप पे देती हूँ। जॉइन द ब्रेकआउट।